ही हैड रेकमेंडेड मी टू नितिन सर, जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, नितिन कुमार गुप्ता जी। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था। उन्होंने मेरी एक साउथ की मूवी में मुझे देखा था, उन्होंने कहा था कि वी मस्ट मीट, एंड सो माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन रियली गुड एंड आई एम ग्रेटफुल टू तन्मय। कोई मेमोरेबल मोमेंट शेयर करना चाहेंगे आप? वैसे काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं। इवन आवर चंडीगढ़ एक्सपीरियंस वाज ग्रेट, बट आई थिंक मोस्ट फन वाज दुबई में शूटिंग करना। इट वाज लाइक अ ड्रीम, यू नो, लाइक जो लोकेशंस थी, जो भी सॉन्ग शूट हुआ, वो काफ़ी यू नो ग्रैंड स्केल पे, और एकदम वो जो सुपरस्टार वाली फील हमें आ रही थी कि वी आर शूटिंग सच अ बिग सॉन्ग संग बाय अरिजीत सिंह सर इन you know in the desert, in the beautiful canals, in the bridges, so it was a blast. कोरोना के दौर में लोग फिल्म रिलीज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, कैसे कर लिया आप लोगों ने? क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या उम्मीद है? So the film is produced by Lucky Nadiadwala Murani Production. इन्होंने इनके फैमिलीज ने, मुरानी फैमिली हो, नाडियाडवाला फैमिली से कोलैबोरेट किया है, एंड रफू चक्कर जैसी मूवी, राजा हिंदुस्तानी जैसी मूवी इन्होंने प्रोड्यूस करी है। तो वो हमें लॉन्च कर रहे, एक तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ही हमें दे रहे हैं। तो वो जो एक इंडस्ट्री का वो है कि न्यू कमर्स को हम नहीं करते हैं, तो ये हम जीते जाते आपके सामने बैठे हैं एग्जांपल की। बड़ा बैनर भी, बड़े प्रोड्यूसर्स भी सपोर्ट करते हैं इफ यू गॉट अ टैलेंट। I think और राहुल रॉय को ऐसे विलेन दिया गया है। राहुल रॉय जो आशिकी एकदम चाहत की जरूरत है जैसे फेमस है, तो उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला और हम दोनों को मौका मिला। एंड बीइंग अ न्यू कमर्स, राहुल रॉय जी के साथ काम करने का मौका मिला, योगराज सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला, उपासना सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। एंड राहुल जी का पहले जो 90s का हेयर स्टाइल फेमस हुआ था, आई होप कि वो भी एक डिफरेंट अवतार में पूरे आ रहे हैं इस बार न्यू लुक के साथ। अनफॉर्चुनेटली उनको कारगिल में वो शूट कर रहे थे, तो उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो वो प्रमोशनल पार्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। बट उनका ब्लेसिंग्स है हमारे साथ, एंड आई होप वो लोग उनका किरदार बहुत पसंद करेंगे, ये तो 100%। एंड सयोनी गाने का लेना इसलिए ज़रूरी था कि एक तो सयोनी का मतलब क्या है, तो सोल में जान से बढ़कर, और फिल्म का अगर आपने ट्रेलर देखा है तो वो स्टोरी भी उसके साथ जाती है। एंड जब जुनून बैंड से ये गाने के राइट्स मिले और अरिजीत सिंह की आवाज़ में वापस आया, एंड हमारा टारगेट ये नहीं था, जैसे बीइंग अ 90 किड्स, हम दोनों 90s किड्स, हमें पता है सयोनी क्या है, बट जो आज की जनरेशन है उनको अगर आप पूछोगे कि सयोनी गाने, उनको शायद नाम भी नहीं याद है या पता भी नहीं, तो अब उनके लिए भी आ गया ना एक सयोनी गाना, तो इट्स अ जनरेशन टू जनरेशन के लिए, तो दैट्स व्हाई। और वो पूरा मेमोरेबल है। कहाँ हम, मुझे याद है जब सयोनी गाना 99 आई गेस आया था, और 2000 में मैं दिल्ली का ही हूँ, हम दोनों ही दिल्ली के, तो तब सेंट्रो का लॉन्च हुई थी। तो जब मेरे डैड ने सेंट्रो का ली थी, तब मुझे याद है मैं पहली कैसेट खरीद के लेकर आया था, वो गाड़ी में चलाने की, वो सही जुनून की, ये सयोनी गाने की। तो मेरे लिए वो पूरा लाइफ सर्कल वापस आ गया कि आज मैं जिसके कैसेट खरीद के मैं गाड़ी में चला रहा था, आज मैं उस गाने में परफॉर्म कर रहा हूँ, और वो भी अरिजीत सिंह की आवाज़ में। मुस्कान मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ काम करके? इस मूवी पे इतनी अच्छी लॉन्च मिल गई, क्रिसमस रिलीज मिल गई, तो हमने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमें इतना अच्छा टाइम मिलेगा रिलीज का। तो जो भी कुछ हो रहा है, आई फील हमारे लिए इट्स इन आवर फेवर। और अगर टेनेंट को इतनी अच्छी ओपनिंग मिल सकती है बिकॉज वो हाउसफुल जा रही है, तो व्हाई नॉट सयोनी? पीपल वांट टू नाउ गेट आउट, यू नो, मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग करके, नॉर्म्स फॉलो करके, क्यों ना कोई जाए। और किसी ना किसी को कभी ना कभी तो अब करना ही पड़ेगा टू इनकरेज पीपल टू गो बैक टू थिएटर। प्रोड्यूसर्स का हैट्स ऑफ है कि वो रिस्क ले रहे हैं। हम न्यू कमर्स, जैसे कोई बड़े स्टार्स की फिल्म होती तो बात अलग थी, बट प्रोड्यूसर आर टेकिंग द रिस्क टू गो टू द थिएटर्स, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी 50% ऑक्यूपेंसी में है एंड ऑल दैट, सो दे आर टेकिंग अ ह्यूज रिस्क। एंड बट कभी ना कभी तो सर करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लैपटॉप में बैठ के हम OTT ही देखते रह जाएंगे। आई थिंक कि जो थिएटर का एक्सपीरियंस है, आपको एक 150 to 200 रुपीज में आज टिकट मिल रही है, बिकॉज प्राइसेस भी कम हो गए हैं। तो वो एक्सपीरियंस एक कॉमन मैन को इस प्राइस में मिल जाए अलॉन्ग विद द सेफ्टी प्रिकॉशंस, तो पीपल विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड, क्योंकि लोग थक गए हैं घर पे बैठ के। एवरीबडी वांट्स कि कोई तो एंटरटेनमेंट है। 3 घंटे की मूवी है, यू नो, वी आर गिविंग अ कंप्लीट एंटरटेनर। सो आई रियली फील कि लोग
inquisitive और keen होंगे जाने के लिए, and definitely they will step out and want to have some change for some time, keeping in mind of course all the safety norms like wearing mask, and in every theatre there is 1 seat gap as well between 2 people. So all of those things keeping in mind, I think that it's a great win-win kind of situation for a viewer or a person who would want to go to theatre. उनके लिए काफ़ी अच्छा एक सिनेरियो है, क्योंकि टिकट के भी प्राइसेस कम हो गए हैं, जो कि पहले डायरेक्टर्स कट में आई थिंक आपको 1,000 रुपीज़ या 750 रुपीज़ देने पड़ते थे, अब आपको 500 में डायरेक्टर्स कट में भी मिल रहा है, 150 to 200 रुपीज़ नॉर्मल स्क्रीन पे मिल रहा है. सो व्हाई नॉट. अब सिनेमा अभी इस वक्त सबसे लो फेज में गुजर रहा है, तो चाहे वो एग्जीबिटर्स हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो, तो किसी ना किसी को तो ये रिस्क लेना ही था. और अब हमारे प्रोड्यूसर्स ने भी ले लिया है, तो देखिए. In India, what is the main reason for this? सर इंडिया में माफिया नहीं है ना, रशियन माफिया अलग. We don't Bombay mafia. नहीं, वो तो चले गए ना दुबई. काफी हमारा शूट इंडिया में भी हुआ है, बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़, तो ऐसा नहीं है, इंडिया में भी काफी. Which are the Indian locations जहाँ पे हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है, बॉम्बे में हुआ है, दिल्ली में हुआ है. The Rose Garden in Chandigarh? No. चंडीगढ़ से थोड़ा आगे जाके there's a पिंड, जहाँ पे हीरो का बैकग्राउंड मरिंडा. Morinda, born there's a हुए print out there. We shot there, and दिल्ली में हमने दिल्ली हार्ट में शूट किया है. Kingdom of Dreams में किंगडम किया ऑफ है. ड्रीम्स में किया है. देवम इज अ हॉल. देवम में हमारा जो मिक्का पाजी का गाना है, जो एयरपोर्ट के उधर है, उमराव के उधर, वहाँ पर हमने मिक्का पाजी वाला गाना शूट किया है. रोड्स पे काफी सीक्वेंसेस हैं. एंड नेताजी सुभाष पैलेस में शूट किया है, टीवी टावर के उधर. तो यार आगे दिल्ली तो आप देख रहे हैं. हाँ, आगे दिल्ली आप दोनों से लोग सयोनी के टाइटल से हमें एसोसिएट कर लें और हमें याद रखें, और हमारे को अपने कहते हैं ना, हमारी छवि अपने दिमाग में बिठा लें और हमें एक्सेप्ट कर लें. हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात होगी कि दिस इज सयोनी बॉय, दिस इज सयोनी गर्ल. हमारे लिए उतना ही बहुत होगा, क्योंकि एक रिकग्निशन मिलना, एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आना. So really guys, we would love it if you shower your love and support, and अगर इससे हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, तो that is our only hope. So keep giving us your love. We are one of you. We are not from the industry. We are just like you. So आप हमें अपना सपोर्ट देते रहिए, और बस हम तो यही चाहेंगे. सर मैं तो ये बोलूँगा कि जैसे एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आके कोई हम लाइक एवरेज लुकिंग गाइज वो है, मुंबई का सपना देखते हैं, तो बीइंग अ एवरेज लुकिंग गाय हम अगर बन सकते हैं मुंबई जाके, तो कोई भी, मैं ये चाहूँगा कि अगर मेरे से जनता अगर एसोसिएट करे तो ये करे कि ये बन सकता है, तो साला मैं भी बन सकता हूँ. तो काम मंडी हाउस में मैं हल्ला बोल काला कुर्ता पहन के हम करते थे, तब भी लोग आते थे जाते थे, क्योंकि नुक्कड़ नाटक में कई लोग रुकते भी नहीं ऑडियंस. तो वहाँ से जो कॉन्फिडेंस मेरे को आया था, वहाँ से आपको क्रिटिक्स भी मिलते हैं कि आपको लोग, जब हम इतना मेहनत कर रहे होते थे, धूप में खड़े होके इंडिया गेट पे हम नुक्कड़ नाटक कर रहे होते थे, लोग आ रहे जा रहे, कोई सुन नहीं रहा था. तो वहाँ से जो मिला, तो सर फिर बड़े पर्दे में आने के बाद तो फिर टेंशन ही नहीं थी, कि हम वो ऑलरेडी यहाँ से हम गुजर चुके हैं. तो अब नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बस ये है कि हमने अपनी मेहनत में कभी नहीं रखनी, ना रखी है ना रखेंगे. मेहनत करेंगे, कर्म किए जा चिंता ना कर फल की, तो हम अपने कर्म करते रहेंगे. एंड बीइंग अ नॉर्मल बैकग्राउंड से अगर हमें आके मेहनत करके ये मौका मिला है, तो आप अब जनता के हवाले कल पिक्चर जारी है. तो आई होप कि जनता एक बार हमें मौका देगी, क्योंकि अगर जब हम डिबेट भी करते हैं, तो और हम डिबेट किया इंस्टाग्राम पे हैशटैग तो बहुत चला देते हैं, बट जब आप रियल सपोर्ट की जब बारी आती है, तब कुछ नहीं होता. तो फिर दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक कि वो जो हम वर्ड यूज करते हैं नेपो फलाना, वो मैटर ही नहीं करता. क्योंकि आप एक टाइम पे तो वैसे कुछ इंसिडेंट होता है, एक हैशटैग्स के लिए तो आप चला देते हो, बट जब रियल सपोर्ट की बारी होती है, तो अब आप ये मौका आ रहा है. और इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए भी वैसे ये मैटर है. इट डजंट मैटर कि अभी मोहम्मद सर हो, सब रिस्क ले रहे पोस्ट कोविड सिनेरियो में.
जस्ट फॉर द इंडस्ट्री देखा जाए तो, क्योंकि थिएटर के पास भी कंटेंट्स जाने चाहिए जो बड़े कि लोगों को वापस इंकरेज करें। तो इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। और ये फुल फिल्म आपको मसाला है, इसमें आपका रोमांस है, एक्शन है, थ्रिलर है और सस्पेंस है। तो आई होप जनता को पसंद आएगी, बट एक बार मौका दीजिए। पसंद ना पसंद वो बात का खेल होता है, बट मौका और एक्सेप्टेंस पहली चीज होती है। तो आप हमें मौका दीजिए और बाकी फिर रब रखा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाना जो 90s का फेमस जुनून बैंड का था, वो भी इस गाने में, इस फिल्म में वापस आ रहा है अरिजीत सिंह की आवाज में। और आ चुका है टी सीरीज ने म्यूजिक लॉन्च किया है और गाना ऑलरेडी बहुत हिट चल रहा है हर प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप जैसा गाने को प्यार मिला है ऐसे ही फिल्म को भी प्यार मिलेगा। और हमने शूटिंग रशिया, दुबई, पंजाब, दिल्ली, हमने यहाँ भी शूट किया है। एंड ये एक एक्शन रोमांटिक थ्रिलर, इसमें आपको हर मसाला मिलेगा जो एक बड़े पर्दे में जो देखने में मजा आता है। तो आई होप आप सबको पसंद आएगी जब आप कल देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।